इंडिया में हम गाय को गौ माता कहते हैं, हनुमान जी को सबसे पावरफुल देवता मानते हैं। लेकिन सोचिए, इन्हीं जानवरों को मार दिया जाता है, बंद किया जाता है और उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता है। कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ कि अहिंसा की धरती, जो दया और करुणा का सिंबल थी, दुनिया की सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर बन गई? लेकिन किस कीमत पर? उन जानवरों की कीमत पर जिन्हें हम पूजते हैं। ये वीडियो रिलीजन वर्सेस साइंस नहीं है, ये समझने का प्रयास है कि एक कंपैशन बेस्ड फेथ कैसे आज हमारे डेली चॉइसेस में गलत तरीके से दिखाई दे रहा है। कोई शास्त्र नहीं है जो कहता है कि जानवर को मारोगे तो उससे तुम्हें आध्यात्मिक तल का कोई लाभ हो जाना है। इस बात के लिए कोई शास्त्रीय वैधता नहीं है कि पशु बलि से किसी भी तरह का कोई लाभ हो सकता है। अगर हिंदुइज्म सच में हर जीव के लिए दया और करुणा सिखाता है, तो हमारी प्लेट पर, हमारे फेस्टिवल्स में, हमारे स्ट्रीट्स पर वो दया क्यों नहीं दिख रही? हिंदू दर्शन के बीच में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आत्मन, जो हर जीव में एक ही डिवाइन स्पिरिट का रूप है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है, सिर्फ इंसान नहीं। पुराने ग्रंथों में जानवर कभी इंफीरियर नहीं थे, वो डिवाइन कंपेनियंस थे। नंदी एक बुल, शिवजी के गेट कीपर, जो पेशेंस और स्ट्रेंथ का प्रतीक है। गरुड़ा एक ईगल, विष्णु का वाहन, जो करेज और धर्म सिंबलाइज करता है। कामधेनु गाय का दिव्य स्वरूप, जो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का सोर्स मानी जाती है। महाभारत में लिखा गया था, अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा से दूर रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। ऋग्वेदा कहता है, हर व्यक्ति को ये निश्चित करना चाहिए कि गाय दर्द से मुक्त रहे, हेल्दी रहे और उन पे कभी हत्या या युद्ध नहीं हो। ये सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ये वो मूल्य थे जिन्हें हम जीवन में अपनाने वाले थे। हमारे एपिक्स में एनिमल सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं थे, वो थे हीरोज जो धर्म को रिस्टोर करते थे। हनुमान जी और वानर सेना ने रामायण में करेज और सेल्फलेस सर्विस का एग्जाम्पल सेट किया। जटायु एक वल्चर ने सीता माँ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। नरसिम्हा अवतार, हाफ मैन हाफ लायन, ये बताता है कि डिविनिटी सिर्फ ह्यूमन फॉर्म तक सीमित नहीं है। और कृष्ण भगवान खुद कहते हैं, अपने परमात्मा द्वारा दी गई शरीर का इस्तेमाल आप उनके प्राणियों को मारने में मत करो। ये कहानियां हमें एक विनम्र व्यक्ति बनने की प्रेरणा देती है, ताकि हम समझे कि इंसानियत का असली अर्थ है सबका सम्मान करना। अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम्। अहिंसा का अर्थ सिर्फ किसी को ना मारना नहीं है। अहिंसा का मतलब है सोच, शब्द और कर्म से किसी को भी दर्द ना देना। अशोका जैसे रूलर्स ने एनिमल स्लॉटर्स बैन किए और पहली बार वेटनरी हॉस्पिटल्स बनवाए। ट्रेडिशनल हिंदू जीवन में वेजिटेरियनिज्म, गौशाला और टेम्पल फीडिंग रिचुअल्स अहिंसा के प्रैक्टिकल फॉर्म्स थे। महाभारत में भीष्म कहते हैं, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी तपस्या है और सबसे बड़ा सुख है। क्रूरटी से दूर रहना इतना महत्वपूर्ण माना गया था कि उसके बेनिफिट्स को 100 साल तक भी समझाया ना जा सके। फिर कहीं ना कहीं सिस्टम्स में क्रैक्स आए। जहां कभी फैमिली बेस्ड काउ केयर होती थी, आज वो 1,80,000 करोड़ की कमर्शियल इंडस्ट्री बन गई। कुछ सच कड़वे है। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। गाय के बछड़ों को उसके जन्म के कुछ घंटों में ही अपनी मां से अलग कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और रिपीटेड प्रेगनेंसी से उनके शरीर को काफी हद तक यूज किया जाता है। जब काउ अनप्रोडक्टिव हो जाती है तो उसे चुपचाप स्लॉटर हाउसेस में भेज दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस उनकी हेल्थ के लिए स्लो पॉइजन बन चुके हैं। आयरनी ये है, काउ स्लॉटर कई स्टेट्स में बैन है, लेकिन इंडिया अभी भी बफेलो मीट का टॉप एक्सपोर्टर है। मिल्क प्रोडक्शन लास्ट डेकेड में 60% बढ़ गया है, लेकिन अवेयरनेस उतनी ही कम हो रही है कि वो मिल्क आखिर हम तक पहुंचता कैसे है। सिर्फ गाय ही नहीं, हमारे मंदिरों के हाथी, घोड़े और सड़कों के कुत्ते भी ये क्रूरटी फेस कर रहे हैं। I simply believe that human beings can lead a much better life if we look after the animals on the planet, and that we don't look after them, they look after us. Dogs keep away rats. You remove the dogs, it's recorded evidence that the Black Plague in London came because they killed 40,000 dogs. In Surat, the plague happened because they killed all the dogs. घोड़े और बैल रिलीजियस प्रोसेशंस में यूज होते हैं बिना प्रॉपर केयर के।
स्ट्रीट डॉग्स को कई लोग इम्प्योर समझकर जहर देते हैं या मार देते हैं। कुछ रिचुअल जैसे नेपाल के डॉग फेस्टिवल में आज भी एनिमल सैक्रिफाइस होता है, जो अहिंसा के मूल को ही उल्टा कर देता है। हमारी सिलेक्टिव एम्पैथी हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज को कमजोर कर रही है। इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो है, लेकिन पेनल्टी सिर्फ 50 रुपए से 500 रुपए तक है। डिटरेंस कुछ भी नहीं है। लेकिन 2024 में पॉजिटिव बदलाव शुरू हुए। पीटा इंडिया ने 500 से ज्यादा एनिमल अब्यूजर्स के अगेंस्ट पुलिस एक्शन करवाया और 150 से ज्यादा एनिमल्स रेस्क्यू किए। कुछ टेम्पल्स ने केरला जैसे स्टेट्स में मैकेनिकल एलिफेंट्स यूज करना शुरू किए। टेक्नोलॉजी से कंपैशन का रास्ता निकाला जा रहा है। आज का सवाल ये नहीं है कि रिचुअल सही है या गलत। सवाल ये है, अगर धर्म का अर्थ है राइट थिंग करना, तो क्या हम सच में धर्म निभा रहे हैं जब क्रूअल्टी को इग्नोर करते हैं? फेथ तब जिंदा रहता है जब वो अडेप्ट करता है। जैसे रिचुअल्स बदलते हैं, वैसे ही हमारे एथिक्स को भी इवॉल्व होना चाहिए। आज कई स्पिरिचुअल लीडर्स वीगनिज्म और क्रूअल्टी फ्री लिविंग को ट्रू अहिंसा बता रहे हैं, जैसे कि आचार्य प्रशांत, ब्रह्म ऋषि मोहन जी। टेम्पल कम्युनिटीज और हिंदू यूथ ग्रुप्स प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स को डिवोशन के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ ट्रेडिशन नहीं है, ये असली ट्रांसफॉर्मेशन है। फेथ और कंपैशन को अलाइन करने की अगर आप सोच रहे हैं, मैं अकेला या मैं अकेली क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, तो जवाब सिंपल है, छोटी छोटी आदतें जो मिलकर बड़ा फर्क ला सकती है। सबसे पहला, डेली लाइफ से शुरुआत कीजिए। आपके घर के प्रोडक्ट्स चेक करो जिसमें एनिमल इंग्रेडिएंट्स या एनिमल टेस्टिंग का यूज ना हुआ हो। हर परचेज एक साइलेंट वोट है कंपैशन के लिए। दूसरा, बच्चों को सिखाइए। उन्हें जूज या सर्कसेस ले जाने के बजाय सैंक्चुरीज या नेचर ट्रेल्स पे ले जाइए, जहां वो एनिमल्स को रिस्पेक्ट करना सीखे, उन्हें एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं देखे। तीसरा, स्ट्रीट्स पर दया दिखाइए। स्ट्रीट डॉग्स को दूर मत भगाइए, उन्हें पानी और खाना दीजिए। बर्ड्स के लिए छोटी सी वाटर बॉल बालकनी या टेरेस पे रखिए, ये भी एक सेवा है। चौथा, अपनी आदतें बदलिए। अपनी चाय को हर्बल टी से रिप्लेस कीजिए या आलमंड मिल्क यूज कीजिए। छोटे से चेंजेस लेकिन बड़े इम्पैक्ट। 2024 में सिर्फ पीटा इंडिया ने 2000 बर्ड्स और हजारों एनिमल्स रेस्क्यू किए। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हिंदुइज्म को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, उसे जीने की जरूरत है। असली पूजा रिचुअल्स में नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। अगर हम सच में हर जीव में डिविनिटी देखते हैं, तो हमारी हर चॉइस प्लेट से लेके पर्व तक उस कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, सर्वभूत हिते रतः अहिंस्रतः सर्वतः शांतः माता पिता च भूतानम भविष्यति न संशय। इसका अर्थ ये है, जो व्यक्ति सभी जीवों के हित में लगा रहता है, जो हमेशा अहिंसा और शांति में स्थित रहता है, वो सब प्राणियों का माता और पिता बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। अब समय है उस स्टेटमेंट के लायक बनने का, क्योंकि आखिर में धर्म सिर्फ फॉलो करने की चीज नहीं है, जीने का तरीका है। और कंपैशन के बिना धर्म अधूरा है। इस विषय पर आपके क्या विचार है? कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे और अनटोल्ड स्टोरीज के लिए सस्टेनेबिलिटी विद श्रेया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।